इतने सालों से जो ऐसा लगता था किसी चीज़ ने बांध रखा था मुझे यहाँ से, हाँ मान सकते है ना। लग रहा है कि कुछ बॉडी ढीली हो गई है। हाँ लग रहा है। हाँ, मैंने खोल दिया है हम्म, सारी हड्डियाँ जितनी पॉसिबल हो सकती थी। हम्म। अब बताइए क्या क्या महसूस करते हैं। कमरों में दिक्कत है, झुकाव हो गया। जुगाव बन गया। कब से दिक्कत आई है? ये तो 10-11 से। चल के दिखाइए। चलिए तेज तेज चलिए ज़रा। हाँ, एक तो कूला जो है जुड़ गया आपका। वहाँ तक चलिए, वहाँ तक चलिए। लचक कूले की ख़त्म हो गई है। पाँव दोनों टेढ़े हो गए हैं। शरीर झुक गया है। शरीर झुक गया है। ऊपर ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए पूरा, कमर सीधी करके। ऐसे नहीं होता। नीचे बैठ के दिखाइए ऐसे। हाँ, उकड़ू बैठ जाते हो। उकड़ू बैठने में दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे बताइए सांस रुकता है क्या? ठीक है, ढीला छोड़ो। रुक रहा है? नहीं सर, तो खास महसूस नहीं भाई। अब रुक रहा है, ठीक है। गर्दन घुमाइए। गठिया बाव है जी ये। अच्छा। गठिया बाव है, इसको बोलते हैं एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। धीरे 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 वक्त के साथ बनता है ये, कुछ साल लगते हैं इसको। पहले 5 साल तो महसूस नहीं पड़ता धीरे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कुबड़ निकलने लगता है तब महसूस होता है। ऐसे जो चल रहे हैं ना, उसी वजह से हो रहा है ये कूले जुड़ गए हैं। एक्चुअली जुड़ तो सारा शरीर ही है आपका, सिर्फ गर्दन में थोड़ा प्रभाव कम है, बाकी तो सब जुड़ा ही है। इसको ALL बोलते हैं, ये सारा ये सब जुड़ा हुआ है। ALL पूरा फ्यूज्ड है। ये PLL बोलते हैं, ये PLL भी फ्यूज्ड है। ये सारे फैसेट जॉइंट सारे फ्यूज्ड हैं। डिस्क का आउटर एरिया भी मोडिक चेंजेस हो गए हैं। इसकी वजह से सब मिला दें तो आपकी कमर की 95% मोबिलिटी ख़त्म हो गई है। कमर मुड़ना बंद हो गई है 95%। ये एक जीन होता है, जीन की वजह से हुआ है, ये जीन डिफेक्ट है। आपके फादर साहब, उनके फादर साहब से कहीं से आया हुआ है, पीढ़ी में होता है। उनका नहीं था। उसके फादर साहब 500 साल पता पहले होगा, क्या पता लगेगा। उनका क्या पता। ये जो नहीं टिक रहा ना, ये AS का ही कारण है। और ये जो आंखें लाल है ना आपकी, ये यूवेआइटिस है। ये इसी बीमारी में होता है, इसमें आंखें लाल हो जाती हैं। सर्दियों में ज़्यादा होता है। ऊपर करो, इससे लेफ्ट में करो, ये आंखें जो लाल है इसी वजह से हो रहा है। हाँ, यूवेआइटिस है ये। इसमें भी सूजन आ जाती है। छोड़ दे छोड़ दे, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नीचे जाइए थोड़ा सा। वेरी गुड। उल्टा लेटिए, कुछ मत करो आप। इधर इधर रखिएगा, आप इधर रखो जी, यहाँ रखो, यहाँ रखो। सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज इधर है, इधर दिक्कत है। यहाँ से शुरू हुआ था कत्ती मामूली। अच्छा, कत्ती स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। हाँ, यहाँ से अपना बेल्ट बांधा यहाँ से। फिर ये आस्ते मतलब आपको की शक्ति वो करवाई थी तो आराम आ जाता था। फिर इसमें तेल ज़्यादा काट दिया तो ये उधर ही आ जाता। देखिए यहाँ से चढ़ता है, एक कूले से स्टार्ट होता है, फिर ये यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर पूरे में टाइट हो जाएगा। ऐसे करता है ये। इसको बनने में 5 साल लगते हैं, अगले फिर 1 साल 1 साल 1 साल जुड़ता हुआ धीरे धीरे करके 10 साल में पूरी स्पाइन जो है टाइट हो जाती है। फिलहाल आपका गठिया यहाँ तक पहुँचा हुआ है, गर्दन बची हुई है। तो आने वाले कुछ सालों में अगर हम इसको नहीं संभालेंगे तो गर्दन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। सांस ले लो, छोड़ो जी, फिर से छोड़ो, फिर से
छोड़े, एक बारी और। अंदर लो पहले सांस, छोड़ो। ठीक है जी। हाथ दोनों सीधे कर लीजिए, ऊपर उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए, और ऊपर, और ऊपर, इसके ऊपर रख लीजिए, और नहीं होगी। इसके ऊपर रख लीजिए। ठीक है, बस 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 बस। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला 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 ढीला, और सीधा करो, और सीधा, और सीधा, और ढीला छोड़िए। बहुत बढ़िया। करवट लेना मेरी तरफ। सीधा करेंगे, ऐसे पकड़ो जी, ऐसे पकड़ के रखो, बस। ढीला छोड़ो, ढीला ढीला ढीला, इधर से पकड़ के रखे। हाँ, इसको इधर करिए। अजय आ जाओ, आने दो, आने दो, आने दो, और आने दो, और आने दो। गिरोगे नहीं, ढीला ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला, आने दो। ठीक है जी, आने दो, और आने दो, और आओ जी, और आने दो। ठीक है, एक बारी और, आखिरी बार। ठीक है, काफ़ी टाइट हो गया शरीर। उधर आओ जी। सांस लो जी, अंदर लो पहले, अंदर लो पूरा, छोड़ो जी, फिर से लो जी, छोड़ो, फिर से लो जी, छोड़ो, एक बारी और, छोड़ो, फिर से आखिरी बार, छोड़ो, आगे से पुश करो, कंधे पुश कर लो, आने दो, ऊपर देखियो जी, ऊपर ऊपर ऊपर, सांस लो, छोड़ो। ठीक है, ये वाला लीवर छोड़ो। वेरी गुड, ऊपर खींचो, हाथ ऊपर, और बस, ऊपर खींचो जी, और वेरी गुड। ढीला छोड़ो, और ढीला, ये वाला भी चलने दो जी, और ढीला जाओ, छोड़ो, वेरी गुड।
थोड़ा नीचे आइए, घुटना मोड़िए। उसको बार बार उठाना पड़ेगा, जाना ज़रा, 3-4 बार उठाएंगे। अब मेरा हाथ दबाइए अंदर, ज़ोर से बीच दीजिए, गोड्डे से बचाए, गोड्डे से दबाइए, दबाइए गोड्डे से, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। ठीक है, पाँव सीधा करिए, गर्दन टिकाओ नीचे। ढीला छोड़ो जी, इस वाले को भी छोड़ो जी। वेरी गुड, थोड़ा ऊपर जाओ हल्का सा, और ऊपर जाओ, बस। थोड़ा नीचे आ जाओ, हल्का सा नीचे, बस बस बस। हाथ दोनों साइड में फैला के रखो, बिल्कुल पैरेलल आओ, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल आओ। हाँ, खींच के रखो, बहुत ज़्यादा मत खींचना, दोनों हाथ से खींच के रखो, खींचो। गुड, काफ़ी आगे नीचे गर्दन है ना, काफ़ी आगे। हाँ ठीक है। मैं ये भी कई साल, कई से तकलीफ, कई दिनों से। कितनी बार टॉयलेट जाते हो? लग 3-4 बार। 3-4 बार जाते हो? ऊपर चढ़ गई ना, अभी सेट कर देता हूँ। घुटना मोड़ के रखो ऐसे। सेट होगी ना अभी? उठ जाइए, सांस लो पहले, चल के दिखाओ ऐसे। क्या महसूस कर रहे हो? अब जो है आपने थोड़ा छेड़ा जो या फिर तो वो दर्द सा महसूस होगा थोड़ा। हाँ, शरीर हल्का हुआ? आप कुछ ना कुछ लग गया। शरीर हल्का लग रहा है, खुल रहा है? हाँ जी। सांस लेके देखो, सांस खुल के आ रहा है क्या? है ना, ऐसे लगता है कि जैसे बॉडी के अंदर ब्लड का संचार जो है वो होने लग गया है। इतने सालों से जो ऐसा लगता था किसी चीज ने बांध रखा था मुझे यहाँ से, है ना, लग रहा है कि कुछ बॉडी ढीली हो गई है। हाँ लग रहा है। हाँ, मैंने खोल दिया है सारी हड्डियाँ जितनी पॉसिबल हो सकती थी। अब थोड़े से परहेज बताऊंगा, एक्सरसाइजेस बताऊंगा, वो करते रहना है, उससे ये ठीक रहेगा। ठीक है। ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम से गठिया होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है और इसको पहचानना समय रहते बड़ा ज़रूरी है। इसकी यही पहचान है तो इसमें कुबड़ निकल जाता है, गर्दन घूमती नहीं है या पीठ कम घूमने लगती है, रात को करवट लेने में दर्द होता है, आँखों के अंदर लालिमा आ जाती है जैसे इनको आई हुई है, चौकड़ी मारने में दिक्कत होती है, कूलों में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द रहता है। ये दर्द सर्दियों में बढ़ जाता है, जैसे ही गर्मी आती है, पसीना आता है, थोड़ा कम महसूस करते हैं। खांसने छींकने में तो जान निकल जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, पेट खराब रहने लगता है और आंतरिक चीज़ें पेट से रिलेटेड भी होते लगती हैं। तो अगर ये पहचान है तो ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम से एक रेयर किस्म का गठिया होता है। मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में कम पाया जाता है। इसको हम इस कायरोप्रैक्टिक विधि के द्वारा बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं और आपकी लाइफ को दोबारा पटरी पे ला सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है,
कोई जानने वाले को, किसी जानकार को हमें रेफ़र करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट 3-4 महीने के बाद या बहुत लेट मिल रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे पास 5 कायरोप्रैक्टर और हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ और क्वालिफिकेशन मेरे बराबर ही है और जो मेरे साथ 7 से 8 सालों से काम करते आ रहे हैं। मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है सेल डैमेज बढ़ता रहता है और दर्द लाइलाज बनने लगता है। साथ के साथ आपने देखा होगा कि ये दर्द एक जॉइंट से होता हुआ दूसरे जॉइंट में भी पहुंच जाता है। तो बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कुंजी है समय पे इलाज करवाना।